वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। मुंबई माया की नगरी है और माया की नगरी में माधव से जोड़ने के लिए हम आए। बहुत अद्भुत लगा। जो परिकल्पना थी उससे कहीं अनंत गुना स्नेह, भक्ति और बागेश्वर बालाजी के पागलों का अटूट प्रेम पाया। बस यही कहना है कि मुंबई में सनातन की जागृति और तीव्रता के साथ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर घात आए दिन लगाते रहते हैं। जो दो कौड़ी के लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, वो आए दिन किसी न किसी प्रकार से सनातन के ऊपर घात करते रहते हैं। इसलिए सभी सनातनियों को एकजुट होना बहुत आवश्यक है। तो उन्हें क्या सलाह देंगे, क्या आदेश करेंगे? हमें अपने धर्म के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म नीति हो, अथवा वो फिर फिल्मी मार्ग हो या बिजनेस मार्ग हो। क्योंकि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और धर्म किसी का मोहताज नहीं होता है। धर्म एक अपना विषय है, धर्म धारणा का विषय है। और हमारी दृष्टि में तो हम उस सनातनी परंपरा से हैं जिस सनातन धर्म के मंदिरों में आरती होने के बाद गीत गुंजायमान और शब्द गुंजायमान होते हैं, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। ये ऐसे बड़ी परंपरा से हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी परंपराओं से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बात की फिल्मों की। इन दिनों देख रहे फिल्में भी आजकल, जैसे आदि पुरुष में दिखाया गया था कुछ रावण पलट, राम पलट। राम जाने ये किसकी बुद्धि है, दो कौड़ी का आदमी रहा होगा। रावण को तो वो कभी विचार भी कर ले तो उसकी नानी आ जाएगी उसे। और जो रावण दिखाया है वो तो यूं लग रहा है जैसे कोई क्या कह दें, वो ऐसा भला बुरा कह देंगे तो उसे बुरा लगेगा। हमें तो ये लग रहा है आज के ज़माने का महादानव लग रहा है। रावण भी अपने आप में एक ऐसा योद्धा था। बुरा मत मानिएगा, हम रावण के पक्षधर नहीं है। आई सपोर्ट लॉर्ड राम, हम सपोर्ट राम जी को ही करते हैं। पर वो रावण भी कितना भला आदमी रहा होगा जिसके लिए राम जी को आना पड़ा। और रावण ऐसा रहा होगा, जरा देखें तो रावण सैंडल पहनता है। क्या राम हनुमान जी का चित्र देखा, विग्रह देखा, क्या हनुमान जी को प्रयोग किया है? अतुलित बलधाम महम शैलाविदेहम धनुजुवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी को इन दो कौड़ी के लोगों ने क्या दिखा रखा है? हनुमान जी बॉडी बिल्डर थे, हनुमान जी सैंडल पहनते थे, हनुमान जी चमड़े का पहनते थे। अरे उन हनुमान जी के चक्कर में ना बसो, अगर उन्होंने पूंछ घुमा दी तो नानी याद आ जाएगी। इसलिए तो सनातनी हिंदुओं को जगने की आवश्यकता है कि ये जो विधर्मी लोग हमारे धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, अब बस बहुत हो गया। इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, इनको इग्नोर करना पड़ेगा, इनको पुनः धरातल पे लाना पड़ेगा, तब ये हिंदुत्व सनातन की बात करेंगे। क्योंकि बहुत सह लिया, अब जो सहे वो हमारी दृष्टि में मरा हुआ व्यक्ति है, जीते जी। जय जय श्री राम। इनका नाम ओम है, मतलब
डायरेक्टर जो ओम नाम है उनका, उसके बावजूद वैसे कार्य करे, हिंदू है। हाँ, उसके बाद भगवान जाने, हमें तो वो कुछ संदेह हो रहा है उनके ओम नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर। बुरा मत मानिएगा, उनके ऊपर उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसी कहानी, ऐसे चरित्र को, कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया है। हमारे दृष्टि से कहानी तो राम की अद्भुत है, रामायण पर चर्चा करना अद्भुत है, पर ऐसे लोगों को आप पात्र लेंगे, क्या कमी है पात्रों की? कभी रामानंद सागर की रामायण देखिएगा, कितनी मर्यादित है। अब ओम जी से तो यही कहेंगे, कभी मिलेंगे तो हम उनको बताएंगे कि राम जी क्या है और हनुमान जी का स्वरूप क्या है, कभी उनको अनुभव कराएंगे। साक्षात तो नहीं, पर कथानक ही इतना चित्रण अद्भुत है हनुमान जी की कथा का, इसे सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बात करें हम मोदी जी की, क्या लगता है आपको कि मोदी जी सरकार जो चल रही है, इस पे क्या राय है? राजनीति से दास का कोई भी अभिप्राय नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। हम व्यासपीठ के हैं, हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, तो हम उन परंपराओं को अनवरत निर्वाहन कर रहे हैं। और वर्तमान समय में जो राम मंदिर का कार्य किया, जो ज्ञानवापी की तरफ बढ़ रहे हैं, काशी की हमारी काशी की अभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम चाहते हैं अगर ये कार्य करें तो ऐसा देश का राजा होना चाहिए, जो देश का राजा सनातनी हो। हमारे महाकाल का कॉरिडोर जो बनाया, अद्भुत। अगर देश का राजा सनातनी होगा, भगवत भक्त होगा, निश्चित रूप से उस देश का, राष्ट्र का कल्याण होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा, राष्ट्र में शांति होगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ऐसा राजा बहुत जरूरी। गुरुजी, हिंदुत्व के बारे में कुछ कहना चाहिए, संदेश है कुछ? हिंदुत्व के बारे में हमारा सिर्फ एक ही संदेश है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम नफरत फैलाने की बात पर ज़्यादा जोर नहीं देते। किसी धर्म के हम विरोधी नहीं हैं, हम हमेशा बोलते हैं हम अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और जो अपने धर्म को नहीं मानता, अपने बाप को नहीं मानता, श्री सीताराम, उसका कोई ठिकाना नहीं। गुरु जी, जैसे त्रिपाठी जी ने आज जो कहा है भाषण में कि यहाँ पे निवास स्थान बनेगा, इसका आपको क्या होता है? त्रिपाठी जी ने जो कहा है निश्चित रूप से बनेगा, बागेश्वर धाम का स्थल बनेगा। और हमारी बाद में चर्चा भी हुई है, त्रिपाठी जी हमारा परिवार है, हमारे प्रिय हैं, और बालाजी ने उनको हमसे जोड़ा है और हमको उनसे जोड़ा है, तो सिर्फ इसीलिए सनातन के कार्य के लिए। और आने वाले दिनों में मुंबई में सनातन का झंडा गड़ चुका है। अब आने वाले दिनों में जो धर्म विरोधी लोग हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का स्थल भी बनेगा, दरबार भी लगेगा, पेशियां भी होगी, और जो धर्म विरोधी होगा उसके मुंह पर तमाचा भी धाम की पीठ से। बहुत जल्दी 2 वर्ष के अंतर्गत आखिर में क्या आशीर्वाद देंगे मुंबई के वासियों को? अंततः गत्वा आप सब मुंबई वासियों से यही कहेंगे, सब लोग अपने घर के बाहर ध्वज लगाओ, मस्तक पर स्वस्ति तिलक लगाओ। आप गौरवान्वित महसूस करो उस भारत भूमि में जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध जैसे बड़े भगवान अवतरित हुए, और उनकी भूमि पर आप हैं। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि आप भारत भूमि के साथ सनातन हिंदू बनकर के प्रकट हुए। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है। अगर तो कोई तुमसे परिचय पूछे तो आप कहिए सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हिंदू हूँ, और मैं मानवता का पुजारी हूँ। यही पहचान अगर व्यक्ति बनाने लगे ना, तो इस राष्ट्र का उत्थान होगा, भारत विश्व गुरु होगा। नवयुवक जो है जिस तरह से वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे युवा बहक रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसके लिए बस अभिभावकों की कहीं ना कहीं त्रुटि है, अभिभावकों की कहीं ना कहीं गलती है। पर कौन अभिभावक ऐसा चाहता है कि हमारा बेटा बिगड़े? पर आज के बच्चे अंधाधुंध की अंध की जिंदगी में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हम एक शब्दों में सबको बहुत गंभीर रूप से निवेदन करेंगे, झूठ में आकर्षण बहुत होता है पर स्थायी नहीं होता है, सत्य में आकर्षण कम होता है, टिकता बहुत है। देखिए, और देखिए फिल्मों के ऊपर से खासकर नवयुवक लोग हैं, फिल्मों को देखिए काफी एक्टर होते हैं, तो फिल्म जो एक्टर करते हैं चाहते हैं मैं भी ये बनूं, मैं भी ये करूं, उसी वजह से कुछ बच्चों का। हाँ, तो उसमें इसलिए तो हमने कई बार निवेदन किया है कि अब ऐसी धार्मिक फिल्मों को बनाया जाना चाहिए जिससे बच्चे जो है, अब इतनी ऐसी गंदी गंदी फिल्में बनाई गई हैं जिसमें ढिसुम के अलावा कुछ नहीं, चोरी डकैती के अलावा कुछ नहीं। अरे बनाना नहीं है, बनाना ही है तो कितनी कहानियां नहीं है। पिता माता की सेवा के लिए प्रेरक कहानी उठाइए, सनातन हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रेरक कहानी उठाइए, स्वामी विवेकानंद की कहानियां उठाइए। स्वामी जी विवेकानंद के अनेक जीवन के चरित्रों में से एक
विवाद प्रसंग उठाइए। हमारे भारत में कितने वीर सपूत नहीं हुए हैं, कितने भारत के योद्धा नहीं हुए हैं, जिनकी कहानियां जो रियल कहानियां है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, उन पर आप उठा करके बच्चों को, युवाओं को प्रस्तुत करिए, बड़े बड़े स्टार को उसमें ऐड करिए, चित्रण करिए, बच्चे उनको देखेंगे तो वैसे विचारधारा में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो भारत का भी विकास होगा, फिल्म इंडस्ट्री भी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, वरना ये बहुत जल्दी सुन्न हो जाएगी, क्योंकि जो दीपक फड़फड़ाता है ना वो बुझ जाता है। भविष्य में कभी आपकी बायोग्राफी फिल्म या कुछ देखने मिल सकती है? हाँ, इस पर तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, हम प्रचार पर कम विचार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और अगर कोई बनाए तो मना नहीं है, बना लेगा। अब आप कहना कि अंतर्मन से, इसका मतलब आप चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, निवेदन की, एक हमारे प्रिय हैं विनोद जी, उन्होंने कहा भी है, तो अगर बालाजी ने चाहा और उनके मन में ऐसा अंतर्भाव में हुआ, पर हमारा प्रचार पर भरोसा नहीं है। अगर कोई बागेश्वर धाम पर बनाए तो बुरा नहीं, क्योंकि बागेश्वर धाम हमारा नाम नहीं, बागेश्वर बालाजी का नाम। तो वो एक्टर कौन होगा जो ये कैरेक्टर करेगा? तो ये तो पता ही नहीं, खबर ही नहीं है, ये तो खबर नहीं है। अब हनुमान जी का कौन एक्टिंग करेगा, राम जाने कोई ऐसा ना ले आवे, आफत हो जाएगी, आदि पुरुष जैसा। उसके बाद आप कब आने वाले? फिर आने वाले हम, जब हमारा परिवार बुलाएगा बहुत जल्दी आएंगे। और अब ये हमारा घर हो गया है। जो इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, इनके अकथ प्रयास से और सनातनी परंपरा की जो इनकी हृदय में निष्ठा है, उससे हम गदगद हो गए, बिक गए बिना मोल के। और हमने आज व्यासपीठ के बाद, दरबार पीठ के बाद हमने वचन दिया है, आजीवन पर्यंत हम इनको अपना बना करके और इनके हम बन करके रहेंगे। जल्दी कन्या विवाह और अन्नपूर्णा भंडारी बागेश्वर धाम से हम इसलिए आए हैं कि बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है भारत का, जहाँ पर दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है। विगत 3 ईयर से निःशुल्क भंडारा चल रहा है, बिना कोई दक्षिणा दिए, शुल्क दिए, बागेश्वर धाम पर। और भारत का पहला तीर्थ है। अगर आप दिखाना चाहो तो ये जरूर दिखाना, क्योंकि हमारी कंट्रोवर्सी, हमारी ट्रोलिंग तो बहुत दिखाई लोगों ने। अगर दिखाना चाहो तो ये भी दिखाना। बागेश्वर धाम वो तीर्थ है जहाँ जात पात नहीं पूछी जाती है, और हर वर्ष धाम पर आने वाली दान पेटी की रुपयों से 121 बेटियों का विवाह निःशुल्क कराया जाता है। और उस बेटी के विवाह में जो खर्च होता है वो धाम की दान पेटी से होता है। ना मंदिर बनाया जाता है, ना गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उस मंदिर के दान रुपयों से सिर्फ बेटियों का विवाह होता है। ये देश का सौभाग्य है कि भारत में एक ऐसा भी तीर्थ है। तो निवेदन करेंगे आप लोग भी मानव सेवा से जुड़ें, धर्म, सनातन धर्म को मरते दम तक मत छोड़ें।